गुड मॉर्निंग बच्चों। संस्कृत व्याकरण में आज हम समझेंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं या प्रत्यय का परिचय। प्रत्यय की परिभाषा है, प्रत्यय से परिभाषा का मतलब होता है प्रत्यय की परिभाषा। से जुड़ा है, इसका मतलब क्या है, इसमें का की के मतलब षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। यह शब्द धातु प्रतिपदिकस्य व अन्ते संयुज्य विशेषार्थस्य बोधम कार्यति सह प्रत्यय। इसका अर्थ हुआ जो शब्द धातु या प्रतिपादक के अंत में जुड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। एक बात इसकी परिभाषा मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं। जो शब्द धातु या प्रतिपाद के अंत में जुड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वह प्रत्यय है, वह प्रत्यय है। उदाहरण स्पष्टयति, उदाहरण से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर मैं आपको उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं। जैसे यहाँ पर अपन देख रहे हैं मोहन खादति, ये पहला। दूसरा है मोहन पाठम पठति। दो अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं बेटा मेरे सामने। मोहन खादति मतलब मोहन खाता है, मोहन पाठम पठति मतलब मोहन पाठ पढ़ता है। अब यदि मैं प्रत्यय का उपयोग करके दो वाक्य को एक वाक्य बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन किस प्रकार बना रहे हैं, मोहन खादित्वा पाठम पठति। ठीक है, मैंने दो वाक्य को किस प्रकार एक वाक्य बना दिया है। अब यहाँ पर अपन देखें खादति, ठीक है। अब अपन ने इसमें अपन देख रहे हैं बेटा खाद जो है धातु है, खाद का अर्थ होता है खाना, और मैंने इसमें कौन सा प्रत्यय लगा दिया है, कतुआ। ठीक है, अब खाद प्लस कतुआ इसका अर्थ हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, खादित्वा। खादित्वा का अर्थ होता है खाकर। खादित्वा का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, खाकर। तो अपन ने देखा कि प्रत्यय का प्रयोग करने से किस प्रकार शब्द का अर्थ बदल जाता है। ठीक बेटा, अब हम समझेंगे प्रत्यय द्विविधः। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं अपन देखते हैं। कृत प्रत्यय और दूसरा देखते हैं बेटा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब अपन को पता कैसे चलेगा कि कृत प्रत्यय कौन से हैं और तद्धित प्रत्यय कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन कृत प्रत्यय को समझते हैं। सबसे पहले अपन क्या समझते हैं, कृत प्रत्यय को समझते हैं। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया अथवा धातु के बाद लगाए जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और कृत प्रत्यय से बने शब्द कृतंत कहलाते हैं। देखें, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया अथवा धातुओं के बाद लगाए जाते हैं क्रिया अथवा धातुओं के बाद लगाए जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृतंत कहते हैं। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया कृत प्रत्यय की परिभाषा। अब बेटा हम समझेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय
प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के मेल से जो शब्द बनते हैं वे तद्धितांत कहलाते हैं। ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और तद्धित प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। अब बेटा आप यहाँ पर आपने जो प्रत्यय के दो प्रकार हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं और तद्धित प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय की परिभाषा मैंने आपको हिंदी में इसलिए बताई है ताकि आपको प्रत्यय समझने में आसानी हो कि कौन से कृत प्रत्यय होते हैं और कौन से तद्धित प्रत्यय होते हैं। अब हम समझेंगे। अब बेटा हम समझेंगे, ये तो प्रत्यय के दो प्रकार संबंधित है। अब प्रत्यय को 5 भागों में बांटा गया है, वो अपन देखते हैं बेटा प्रत्यय को कौन से 5 भागों में बांटा गया है। प्रत्यय कितने प्रकार के बेटा? 5 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से 5 प्रकार के होते हैं। उन 5 प्रकार के प्रत्यय को मैं आपको और कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सरल लैंग्वेज में समझाऊं ताकि आपको क्या है उसको समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले अपन देखते हैं कृत प्रत्यय को 5 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पे आता है सुप प्रत्ययः, दूसरे नंबर पे आता है तिंग प्रत्ययः, फिर आता है कृत प्रत्ययः, फिर तद्धित प्रत्ययः, और 5वें नंबर का है बेटा स्त्री प्रत्ययः। ठीक है, ये 5 प्रकार के जो प्रत्यय है। अब बेटा मैंने आपको बताया प्रत्यय 5 प्रकार के था, सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो सुप प्रत्यय की परिभाषा क्या है कि सुप प्रत्यय शब्द रूपाणी निर्मिते। इसका अर्थ हुआ कि जो सुप प्रत्यय रहते हैं शब्द के द्वारा बनते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि शब्द क्या होते हैं। सबसे पहले आपको जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे शब्द क्या होते हैं तो बेटा अपन ने विभक्ति पढ़ी होगी, बालक है, राम है, श्याम है, सॉरी बालक है, राम है, अश्व है, माला है। ये विभक्ति जो अपन देखते हैं लगभग 21 प्रकार की जो विभक्तियां बताई गई है। तो जो विभक्तियां बनती है वो किस प्रत्यय के द्वारा बनती है? तो सुप प्रत्यय शब्द रूपाणी निर्मित है। इसका मतलब हुआ सुप प्रत्यय का निर्माण शब्दों के द्वारा होता है। ये शब्दों से निर्मित होते हैं। शब्दों से निर्मित होते हैं जैसे राम है, बाला है, कवि है। ये अपन ने विभक्ति पढ़ी है, अस्मद आदि। मतलब ये जो विभक्तियां जो देख रहे हैं तो सुप प्रत्यय का निर्माण किनके द्वारा होता है? सुप प्रत्यय का निर्माण शब्दों से निर्मित होते हैं। अब अपन बेटा समझेंगे तिंग प्रत्यय को।
बेटा अब हम समझेंगे तिक 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 प्रत्यय। बेटा तिक प्रत्यय धातु रूपाणी निर्मित्यन्ते, मतलब जो तिक प्रत्यय है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? धातुओं के द्वारा, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं क्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्रिया, जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। तो तिक प्रत्यय का निर्माण या तिक प्रत्यय धातुओं या क्रियापदों, धातुओं या क्रियापदों से मिलकर बनते हैं। अब आपके दिमाग में आएगी कि बेटा धातु क्या, जिसे अपन ने जो सूप प्रत्यय है विभक्तियों के द्वारा निर्मित होते हैं, उसी प्रकार जो तिक प्रत्यय है, तिक प्रत्यय का निर्माण बेटा धातुओं से होता है। पठती, चलती, लिखती। जैसे में सबसे पहले मैंने एक उदाहरण लिखा था, मोहन खादती, मोहन पठती। तो इसमें अपन देख रहे हैं खादती और पठती, ये क्या आ रहा है बेटा? क्रिया आती है, ठीक है, मतलब धातु आती है। तो देखते हैं, जैसे इसके उदाहरण जैसे खादती, चलती, पठती इत्यादि, मतलब इत्यादि, ये इसके अंतर्गत आते हैं। बेटा आपने सूप प्रत्यय समझ लिया, तिक प्रत्यय समझ लिया, अब कृत प्रत्यय समझेंगे। ये प्रत्ययाः संज्ञा सर्वनाम विशेषणादि निष्पादनाय धातुभ्यः विधीयन्ते ते कृत प्रत्ययः कथ्यन्ते। अर्थात जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि बनाने के लिए धातुओं के साथ जोड़े जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कौन कौन से लगते हैं बेटा? धातुओं के साथ लगने वाले प्रत्यय है कत है, कतवतु है, कतवा है, लियक है, तुमुन है, शत है, शानच है, कीर्तन इत्यादि, ये प्रत्यय, ठीक है बेटा। अब इसको परिभाषा अपन देखते हैं कि ये प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्द धातुओं के साथ प्रयोग किए जाते हैं। कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिखा था है कट, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ लिखूं धातु पठ, और इसमें प्रत्यय मैंने जोड़ दिया आधा क और त, पठ प्लस कट, तो मेरा शब्द क्या हो जाएगा? पठितः। इसका मतलब क्या हुआ? पहला धातु थी पठ, का मतलब होता है पढ़ना, और इसमें कत प्रत्यय लग गया तो इसका शब्द हो गया पठितः, मतलब पढ़ा, ठीक है। और बेटा अब चौथे नंबर का प्रत्यय जो है वो तद्धित प्रत्यय। इस प्रत्यय को समझेंगे। ये प्रत्ययः संज्ञा सर्वनाम विशेषणादि शब्दे विधीयन्ते, मतलब ये जो प्रत्यय है संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तद्धितांत कहलाते हैं। ये प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके उदाहरण कौन से हैं? मतुप है, इन है, ठक है, त्व है, त्रल है, जिसको कि मैं भी आपको विस्तार रूप से बताऊंगा कि ये शब्द के मतलब मैंने बताया था कि ये प्रत्यय संज्ञा या संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ते हैं और ये इसके साथ जुड़ने से किस प्रकार अर्थ बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं धन प्लस मतु, धन प्लस मतु इसका अर्थ होता है धनवान, जिसको कि बोलते हैं अपन बोलते हैं ना धनवान मतलब धन वाला है, इसका अर्थ क्या जाएगा? धन वाला। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया है। सुप प्रत्यय, टिक प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और अब हम समझेंगे स्त्री प्रत्यय को समझेंगे। अब बेटा लास्ट प्रत्यय जो है 5वें नंबर का हमारा है स्त्री प्रत्यय। ये प्रत्यय पुल्लिंग शब्देभ्यः स्त्रीलिंग शब्द रचनाएं विधीयन्ते ते स्त्री प्रत्यय कथ्यन्ते। मतलब ये जो प्रत्यय रहते हैं स्त्रीलिंग वाची बनाने के लिए बने किससे रहते हैं? पुल्लिंग शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे अपन पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जाति का बोध कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ये प्रत्यय पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग वाची बनाते हैं। तो बनाने के लिए इन प्रत्ययों का क्या करते हैं? अपन उपयोग करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पर ने परिभाषा लिख दी कि ये प्रत्यय पुल्लिंग शब्द से बने होते हैं और स्त्रीलिंग वाची शब्द बनाने के लिए इन प्रत्ययों का उपयोग करते हैं। जैसे बाल प्लस टॉप, यहाँ का अपन देख रहे हैं बाल शब्द जो है पुरुष जाति का बोध करा रहा है, लेकिन जब इसमें टॉप प्रत्यय लग गया है तो बाल से बाला हो गया है, मतलब स्त्री जाति का बोध करा रहा है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? इसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब बेटा हम समझेंगे कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? कट, कटवतु, कटवाल, लेयक, तुमुन, श्रत, सानच, कितन। ये जो प्रत्यय के मैंने नाम लिखे हैं ये कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय धातु अथवा क्रिया के बाद लगाए जाते हैं, जैसे इसके पहले डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दिया था कि जो प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के बाद लगाए जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं और कृत प्रत्यय से बने शब्दांश क्या कहलाते हैं? कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। अब अपन देखते हैं मतलब जनरली रूप से अपन क्या होता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो क्रिया के बाद लगकर क्या करते हैं? नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए यहाँ पर दे रखा है कथ। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ पठ प्लस कथ, इसका अर्थ क्या हुआ? पठितः। चल प्लस कतः, चलितः। गम प्लस कतः, गम प्लस गतः। तो अपन लिखेंगे ये क्या हो जाएगा? गम प्लस कतः गतः। ठीक है। दृश्य प्लस कतः, दृश्य प्लस कतः दृष्टः। ठीक है। अपन देख रहे हैं पठ में कत प्रत्यय के लगने से शब्द का जो है वो रूप चेंज हो गया है। पठितः का मतलब होता है पढ़ा हुआ, चलितः का मतलब होता है चला हुआ, गतः मतलब गया हुआ,
दृष्टि का मतलब होता है देखा हुआ। ठीक है, शब्द पठ का मतलब होता है पढ़ना, लेकिन कत प्रत्यय लग गया तो शब्द कैसा हो गया है पठितः, नए शब्द का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं शब्द नए शब्द का निर्माण हुआ है। पट से कत प्रत्यय लगने से पठित बना, चल से कत प्रत्यय लगने से चलित हुआ, गम से गतः और दृष्टे दृष्टः। तो अपन इसका मतलब समझ में आ गया बेटा आपको कि ये जो प्रत्यय लग रहे हैं, प्रत्यय लगने से शब्द नए शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, अब बेटा हम पहचान कैसे करेंगे कि ये कौन सा प्रत्यय है? तो आप देखें यहाँ पर पठितः, चलितः, गतः और दृष्टः, तो सभी में आखिरी में त आ रहा है और सबके पीछे विसर्ग लगा है। दिखा है यहाँ पे त है, यहाँ पे त है, यहाँ पे त है और यहाँ पे ट है। तो इस प्रकार अपन देखेंगे बेटा प्रत्येक लास्ट शब्द को देखते हैं और उसके आधार पर ही हम पहचान करेंगे कि कत है, कत्वतु है, कत्वा है, लियप है, टुमुन है, शत है, साना है, कितन है। ये शब्द बेटा जितने भी प्रत्यय में आपको भी समझाऊंगा। तो बेटा लास्ट शब्द के लास्ट में अपन गौर करते हैं, क्योंकि प्रत्यय कहाँ लगते हैं बेटा शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे बेटा कत प्रत्यय समझ जाए है, अब अपन समझेंगे कत्वतु। कृदंत प्रत्यय समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से किसके पीछे आगे लगेंगे बेटा धातु के पीछे लगेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखें पठ प्लस कत्वतु, ठीक है, गम प्लस कत्वतु, क्रीड प्लस कत्वतु, और क्र प्लस कत्वतु। ठीक है, अब पठ में कत्वतु लगने से हो जाएगा बेटा पठितवान, गम में कत्वतु प्रत्यय लगने से हो जाएगा गतवान, क्रीड में कत्वतु प्रत्यय लगने से हो जाएगा क्रीडितवान, और क्र में प्रत्यय लगने से हो जाएगा कृतवान। ठीक है, पठितवान का मतलब होता है पढ़ा, गतवान का मतलब होता है गया, क्रीडितवान का मतलब होता है खेला, और कृतवान का मतलब होता है करा। ठीक है, अब अपन ये देखेंगे कि अभी मैंने आखिरी में जब त आया था तो अपन ने पहचान कर लिया था कि कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय है। अब यहाँ पर आ रहा है बेटा वान 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 आ रहा है। तो जब धातु के आगे धातु के पीछे वान प्रत्यय लग जाएगा तो किस प्रत्यय का निर्माण होगा बेटा कत्वतु प्रत्यय का निर्माण होगा। ठीक है, अब बेटा हम तीसरा प्रत्यय जो है कत्वा प्रत्यय को समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस प्रकार शब्द मतलब किस प्रकार चेंज होता है। अब जैसे यहाँ पर आपने धातु देखिए पठ, क्रीड, पठ है, क्रीड है, गम है, पी है और नी। मैंने यहाँ पर धातु लिख दिए पठ, क्रीड, गम, पी, नी। अब इसमें मैंने प्रत्यय को जोड़ दिए कत्वा, इसमें भी जोड़ दिया बेटा हमने कत्वा। ठीक है, अब पठ प्लस कत्वा पठित्वा, क्रीड प्लस कत्वा क्रीडित्वा, गम प्लस कत्वा गत्वा, पित्वा और नित्वा। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं कि इसका इस धातु में ये प्रत्यय जुड़ने से किस प्रकार शब्द चेंज हो रहा है। पठित्वा का मतलब होता है पढ़कर, क्रीडित्वा का मतलब होता है खेलकर, क्रीड का मतलब होता है खेलना, गत्वा मतलब जाकर, पित्वा का मतलब होता है पीकर, और नित्वा का मतलब होता है ले जाकर। ठीक है, आपको यह समझ में आया पट प्लस कत्वा। अब अपन देखेंगे कि यहाँ पर कत्वा प्रत्यय कब आएगा, जब आखिरी में आपको लास्ट में सभी में आपको दिख रहा है तुआ 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 शब्द लग रहा है। ठीक है, ये इसकी पहचान है बेटा, ये लास्ट के
मतलब पहला शब्द लास्ट का एक शब्द देखते हैं या लास्ट के दो शब्द देखते हैं। इन दो शब्दों को देखने के बाद इन प्रत्ययों की हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं कि ये कौन सा प्रत्यय है। अब जैसे परीक्षा में एग्जाम में अधिकतर हमारे से प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, कि पठित्वा शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा है, कत है, ल्यप है, तुमुन है या कत्वा है। तो यदि आपने इसको समझा होगा तो आपके दिमाग में आएगा कि इसमें तो कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है। ठीक है बेटा, इस वाले वीडियो में हमने कत, कत्वा और कत्वतु इस यहाँ तक अपन ने इस वाले प्रत्यय को तो समझ लिया है। आगे के जो प्रत्यय है ल्य, तुमुन, शक, शानच, कितन, ये जो है बेटा अपन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।